कैसे हैं आप लोग। मैं आप सबके बीच एक बहुत मन की बात शेयर करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आज एक बात जिसने मुझे अंतर मन में कहीं गौरवान्वित होने के क्षण दिए हैं, कहीं मुझे अभिभूत किया है जिन बातों ने, वो बात मैं आपसे ज़रूर साझा करती हूँ। शाम को अलवर राजस्थान से मेरे पास एक कॉल आता है। प्रवीण जैन जी, कोई प्रवीण जैन जी हैं, उनका कॉल आता है। और आप ये देखिए, माँ शारदे की अनुकंपा, माँ सरस्वती ने जो ये मुझे, मेरे ऊपर जो कृपा मुझे दी है, पता नहीं मैं उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ, माँ शारदे का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने कुछ शब्द रचने का मुझे कौशल दिया। तो मेरे पास जब कॉल आता है तो उन्होंने मेरे से एक बात कही कि अनामिका जी, मेरे पिताजी इस समय बहुत बीमार हैं और 70 वर्ष, मोर देन 70 ईयर्स की उनकी आयु है, 70 वर्ष से ज़्यादा के वो हैं और सिचुएशन उनकी बहुत क्रिटिकल है। और उनकी इच्छा ये है कि वो अनामिका से कुछ सुनना चाहते हैं, मेरी कोई कविता, मेरा कोई भजन जो मैंने कभी ईश्वर के लिए समर्पित किया हो, वो सुनना चाहते हैं और उनकी ये बहुत बड़ी इच्छा है। मैंने उनको बिल्कुल कहा, मैंने कहा तुरंत मेरी उनसे बात कराइए। और 1-2 मिनट बाद ही मैंने उन्हें तुरंत कॉल करके उनसे बात की और ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। ये उनका आशीर्वाद था कि उन्होंने मेरे से बात करके मुझसे पंक्तियाँ सुनी, मुझसे ये कहा कि वो कौन सी पंक्तियाँ सुनना चाहते हैं और मेरी प्रतिनिधि रचना, जिन पंक्तियों ने मुझे नाम दिया, जिन पंक्तियों ने मुझे ऐसी एक आशीर्वाद दिया कि मैं आप सबके बीच बैठ सकूं, आप सबसे अपनी बात शेयर कर सकूं, मुझे ऐसा आशीष दिया। उन पंक्तियों को, उस गीत को सुनने की उन्होंने इच्छा जाहिर की और मैंने करीब 2-3 साल बाद उस गीत को आज सुनाया। उन्होंने शहीद के बेटे की दीपावली गीत मुझसे सुनने की इच्छा जाहिर की और मैंने सुनाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहती हूँ, ये निवेदन करना चाहती हूँ कि कहते हैं ना कि विपत्ति के समय पता चलता है कौन कैसा है। ये वो समय है जिस समय हम ये पता कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि एक दूसरे की लोग कैसे एक दूसरे के काम आ रहे हैं। तो मैंने जब उन्हें पंक्तियाँ सुनाई तो उनके बेटे, जिन्होंने मुझसे ये कहा था कि उन्हें ज़रूर सुनाइए कुछ, वो मुझे उन्होंने इशारा भी किया था कि मैं उन्हें पता ना चलने दूँ कि उनकी तबीयत ख़राब है या कुछ भी। तो बस यही कह करके कि आप जल्दी से स्वस्थ होइए और फिर इसके बाद हम सब साथ बैठ कर के मैं आपको ज़रूर पंक्तियाँ सुनाऊंगी। तो नवकार महामंत्र के चरणों में पंक्तियाँ समर्पित की और उनको मैं ये सुना सकी। तो मैं जो आपसे कहने जा रही थी वो यही है कि देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर हैं तो सोशल मीडिया पर मैसेजेस करके लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, या आप इतने समर्थ हैं कि किसी को कॉल करेंगे, आपका नाम इतना प्रसिद्ध है कि आप कॉल करेंगे तो आपको सहायता मिलेगी। यकीन मानिए, मैं भी वीआईपी कल्चर में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती कि आप किसी और का अधिकार छीन के जिसकी आप मदद कर रहे हैं उसको मदद पहले दिलवाएं। मैं भी इसमें विश्वास नहीं करती और ऐसा हम लोग कोई भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि केवल ये कि जिन लोगों को सही रास्ता नहीं पता, जो लोग ये नहीं समझ पा रहे कि अब उन्हें क्या करना है, व्हाट इज़ नेक्स्ट, जो नहीं समझ पा रहे हैं, बस उनकी थोड़ी सी मदद करके उनको ये बता पा रहे हैं कि अब उन्हें क्या करना है और उन्हें क्या करना चाहिए। और मैं उन सभी कवियों का, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोगों का, उन सभी आयामों का जहाँ से लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। यकीन मानिए, इस समय सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मेरे कवि कुल में, मेरे काव्य जगत में ऐसे नौजवान साथी,
ऐसे सभी, मैं सिर्फ नौजवान साथियों की बात नहीं कर रही हूँ, सभी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर हैं। कुछ लोग तो मेरे प्रशंसक में से, और एक दो लोग जो मेरे छोटे भाई मुझसे जुड़े हुए हैं, वो लोग तो यदि थोड़ी देर तक उनसे साझा नहीं करूं कि कौन सा अभी इस समय किसकी मदद करनी है, तो वो खुद कॉल करके, खुद मैसेज करके मुझसे ये पूछ रहे हैं कि कोई बात है कि आज किसी को मदद तो नहीं चाहिए, यदि हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। तो मैं उन सब का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। वो लोग सिर्फ लोगों की जान नहीं बचा रहे हैं, वो लोग इस समय हमें ये सिखा रहे हैं, हमें भी, हम सबको ये सिखा रहे हैं कि ऐसा भी होता है। और मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ, मैं उन सभी मेरे अपनों से बहुत प्रभावित हूँ, मेरे छोटों से, मेरे उन बड़ों से जो इस समय अपने बड़े मन को हम सब तक पहुँचा रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं कि हम ऐसे होते हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद उनका करती हूँ, और उन्हीं के कारण मैं ये सब कर पा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले तो आप सब भी ये चाह रहे होंगे, और मैं भी ये चाह रही हूँ कि हे ईश्वर, उन बुज़ुर्ग को जिन्होंने आज ये इच्छा जताई, उनको जल्दी से स्वस्थ करें, और वो मेरे कवि सम्मेलन में सामने बैठकर खूब ताली बजाते हुए मेरी कविताओं को सुने। मेरा बहुत मन है, ईश्वर उन्हें जल्दी से स्वस्थ करे। आप सब भी बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। कुछ बातें हैं जिन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहले तो ये कि परमात्मा को याद करना, ईश्वर को याद करना लीस्ट प्रायोरिटी नहीं है। मैंने पिछले लाइव में भी आपको यही बताया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ भूल रहे हो, सच में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वाकई, मतलब कहाँ है, ऐसा क्या है, कुछ तो भी है। नो डाउट हमें हमारे बड़े भी कहते हैं, और हम सब इतना जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं इस बात को कि प्रकृति के साथ यदि बुरा किया जाएगा तो प्रकृति उसका बदला ज़रूर लेगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमसे नाराज़ है, तो उसे फिर प्रसन्न कैसे किया जाए। हमें उनका सम्मान करना है, हमें प्रकृति का सम्मान करना है, हमें उस परमात्मा का जिसने संसार को बनाया, जिसने हमें, जिसके हम तो कुछ है ही नहीं, हम कुछ भी नहीं है, हमें उस ईश्वर का ध्यान करना है। और मैं तो आपको बताती हूँ, करके देखिए, एकमात्र सहारा केवल वो परमात्मा है, उससे हम प्रार्थना करते हैं। और कौन सुनेगा, है कौन, किससे कहें, वही है ना। तो हमें उससे ही कहना है, और खुद की जिम्मेदारी का ध्यान रखना है। यदि हमने खुद अपनी, हर एक ने अपनी अपनी, केवल अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा ली, तो हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके लिए हम मदद की गुहार लगा रहे हैं। बस अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी है। यदि जो लोग दूसरों को बेड, इस समय वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, प्लाज्मा और इन सब चीज़ों की अरेंजमेंट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं, वो अपने आप को स्वस्थ रख के, अपने परिवार को स्वस्थ रख के, अपने आसपास वालों को स्वस्थ रख के उस एक बेड को बचा सकते हैं जो दूसरों के काम आ सकता है, जिसे वाकई ज़रूरत है। तो हम सब ये कर सकते हैं, हम हॉस्पिटल ना जा कर के उन सब को वो मदद दे सकते हैं जिन्हें ज़रूरत है। तो हम ऐसे भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। केवल सोशल मीडिया पे मैं ट्वीट करती हूँ, मैं फेसबुक पे डालती हूँ, मैं ग्रुप्स में भेजती हूँ, और फिर जो मेरे पास मैसेजेस आते हैं कोशिश करती हूँ मैं हेल्प करूँ। तो आप लोग इस बात से उदास ना हो कि आप ये नहीं कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। आप यदि अपने आप का ध्यान रख रहे हैं तो आप भी मदद कर रहे हैं। और एक बात, यदि आप दूसरों को करने दे रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसे समय समय पर ये बता रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, भाई तूने आज बहुत अच्छा काम किया, भाई तूने ये कर दिया, बहन तू घर भी देख रही है और इसके बाद ये भी कर पा रही है। यदि आपने उसको अप्रिशिएट कर दिया तो उसकी, आप देखिए, कार्य करने की क्षमताएं दुगनी हो जाती हैं, ऊर्जा दुगनी हो जाती है। आप घर में रह के, मास्क लगा के, लोगों तक अच्छी अच्छी बातें पहुंचा के, उनका हाल चाल जान के, जो भी उनके लिए उनमें सकारात्मक ऊर्जा प्रेषित करके, यदि कोई उदास है तो उसे अच्छी बातें सुना करके, हंसा करके हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम उस ही तरह से हेल्प करें, वो तो कर ही रहे हैं, जो लोग सक्षम है वो भी कर रहे हैं, जो नहीं भी सक्षम है वो भी कर रहे हैं, और वो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। तो मैं उन सब को सैल्यूट करती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही उपेंद्र जी, हमें प्रकृति की ओर लौटना ही होगा।
हाँ, हमें प्रकृति की ओर लौटना भी होगा और हमें उस प्रकृति को उसका सम्मान भी देना होगा। देखिए जो पहले आज से 50 साल पहले कुछ ऐसी बातें होती थी, लोग लिख करके गए हैं, कह करके गए हैं, प्रकृति को बचाइए, ऑक्सीजन को बचाइए, पानी को बचाइए, ऐसी किल्लत पानी की ना हो, इसलिए हमें ये भी कोशिश करना है कि हमें जितनी ज़रूरत है बस उतना ही पानी इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा ना हमें पानी वेस्ट करना है। हमें अपने आने वाले समय के लिए, हम ही हैं जो आगे भी होंगे, हमारी पीढ़ियाँ, हमें अपने आने वाले समय के लिए अभी से बहुत सारी चीज़ों से सीख लेनी होगी। और ये समय लर्निंग का है, ये समय लर्न करने का है, समय सीखने का है। मदद करने के साथ साथ हमें ये सीखना भी है, सीख ज़रूर लेनी है कि हमसे कहाँ चूक हो रही है और कौन सी चूक है जो अब हमें नहीं करनी है। एक और बात मैं बहुत ज़रूरी आपसे कहना चाहूँगी, मुझे अपनी अहमियत समझ में आई है, यकीन है आपको भी अपनी अहमियत समझ में आई होगी। अपनों की अपनी अहमियत समझिए, अपनों की अपनों को अहमियत समझाइए, अपनी अहमियत अपनों को समझाइए। सब कुछ बहुत ज़रूरी है, सब कुछ बहुत ज़रूरी है और उस परमात्मा को याद करना सबसे पहले ज़रूरी है। उस परमात्मा का बार बार आभार व्यक्त करना है। हम अभी जितने हैं, जैसे हैं, स्वस्थ हैं, हे ईश्वर आपका बहुत धन्यवाद कि आज हम स्वस्थ हैं। और हे ईश्वर आपसे निवेदन, आपसे अनुरोध, आपसे प्रार्थना कि हम स्वस्थ रहें, हमारे अपने स्वस्थ रहें, पूरा विश्व शांति में रहे। मैं अपना लाइव आना तब सार्थक मानूंगी जब मेरी एक भी बात कहीं आपको ऊर्जा प्रदान करे, मेरी एक भी बात आप तक पहुँचे और वो सार गर्वित हो, तब मेरा आना सार्थक होगा। इस मुश्किल समय में मानवता ही धर्म है, विक्रम जी कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो मुश्किल समय में मानवता धर्म है, हर समय में मानवता धर्म है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे में भी यदि कोई किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, यदि कोई किसी के बारे में कुछ भी कह रहा है, तो माफ़ कर दो उसको, हम माफ़ कर देंगे। हम अपना काम करेंगे, हम अपने ईश्वर को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम उस ईश्वर का बार बार धन्यवाद करेंगे, उस ईश्वर से बार बार प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। ईश्वर को सुनना ही होगा, ईश्वर ज़रूर सुनेंगे। तो बस आपसे यही कहना था कि आप सबका धन्यवाद। आप सब अपने अपने स्तर से सबकी मदद कर रहे हैं, सभी लोग सबकी मदद कर रहे हैं। इस मदद से जो आत्मविश्वास आप में आ रहा है, उस आत्मविश्वास के बल पर और मदद करेंगे। मैं फिर कह रही हूँ, मैंने पिछले लाइव में आपको एक बात बोली थी कि हम जिस भी स्तर से कर सकते हैं, जिस भी स्तर से कर सकते हैं, हम उस स्तर से मदद करेंगे और मदद मांगेंगे भी, निसंकोच होकर के हम मदद भी मांगेंगे और मदद भी करेंगे। जैसे सब लोग अपना अपना ध्यान रख रहे हैं, कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी अपना ध्यान रखूँ। कोशिश करती हूँ कि घर से बाहर ना निकलूँ और नहीं निकलती हूँ, घर से बाहर निकलना ही नहीं है। लॉकडाउन है, इसके कारण भी, और कोई बहुत ज़रूरी काम है तब भी नहीं निकलना है। और काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो एक अलग बात है। तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे रहना ही है, क्योंकि हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है। हौसला, हिम्मत, सकारात्मकता। पिछली बार जब आपके बीच में लाइव आई थी तो एक बात मैं आपको बोल रही थी कि सकारात्मकता हमें ज़रूर रखनी है। और वो ईश्वर, वो परमात्मा जिसको हम लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो उससे हमें ये प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें, और उस ईश्वर का स्मरण करना है, उससे ये प्रार्थना करनी है कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो। कुछ लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, साथ में भी करते हैं और पीछे से बाद में जब मेरा वीडियो देख रहे होते हैं तो कुछ लोग मुझे कमेंट्स करते हैं और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताते हैं कि उनको कौन सी बात बहुत अच्छी लगी। तो मैंने उसी से ये निर्णय लिया है कि वो बात जिसको कहना सार्थक रहा है। ममता दीदी, थैंक यू सो मच, आप जुड़े हुए हैं। निधि जैन जी, जय जिनेंद्र। बिल्कुल बहुत मुश्किल वक्त है और यही वो परीक्षा की घड़ी है जिसमें देखिए ना, ये है असली परीक्षा। हम सोचते हैं हम जब पढ़ते हैं
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर के जब तक हमारी पढ़ाई होती है, कॉम्पिटिशन्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन्हें क्रॉस करना है ताकि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। लेकिन देखिए, ये है वो असली परीक्षा जो ईश्वर के द्वारा मनुष्य की ली जा रही है, और इस असली परीक्षा में ये देखना है कि हम कैसे पास हो सकते हैं। तो मैं जो करती हूँ, यदि आप भी उसका अनुसरण करना चाहें तो मैं आपको बताती हूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और बहुत प्रार्थना करती हूँ। उस ईश्वर को मैं अपने अंतर मन में महसूस करती हूँ, उसका मुझे एहसास है और मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ। तो आप सबसे भी मैं ये अनुरोध करती हूँ कि उस ईश्वर का ध्यान कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, बार बार प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। और जैसे कि एकता में ताकत होती है, ऐसे ही प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना में ताकत होती है, त्याग में ताकत होती है, संकल्प में ताकत होती है। और माँ शारदे का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनकी कृपा का धन्यवाद करती हूँ। मैं तो देखती हूँ, मैं दिन रात देख रही हूँ, मैं उन लोगों के टच में हूँ, उन लोगों के संपर्क में हूँ जो लोग आधी आधी रात में भी इस बात को कहते हैं कि यहाँ सिलेंडर की व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ से रेमडेसिविर की व्यवस्था कर रहे हैं, इसको हम बेड दिला रहे हैं, उसको हम यहाँ संपर्क कर रहे हैं। तो मैं देखती हूँ और मैं देख करके बहुत प्रभावित भी होती हूँ। मैं देखती हूँ कि लोग कितने मन से लगे हुए हैं। और क्यों नहीं, जब हमने अपने बड़ों से सुना है, हमने सत्संगति से ये जाना है, हमने अपने साधुओं से सुना है, जब इस बात को सुना है कि जब हम अच्छा करते हैं तो अच्छा होता है, तो ठीक है, कुछ बहुत बड़ा ऐसा बुरा हुआ होगा जिसका हमें ये इस समय पाप कर्म का उदय है और जिसको हमें इस समय सहना पड़ रहा है। तो ये समय है जब हम सीख करके और समझ करके कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। देखिए, कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ते। पुण्य कर्म होगा तो आपको पुण्य भुगतना होगा, पाप कर्म होंगे तो पाप भुगतने होंगे, और जो इन दोनों कर्मों को शून्य कर देते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वो ईश्वर हो जाते हैं। तो बस उस ईश्वर का मार्ग हमें देखना है, उस ईश्वर से बार बार प्रार्थना करनी है। पुण्य और पाप के बीच में ये संसार है। एक बात कहती हूँ, मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन इस सबसे बड़े सत्य को हमें भूलना होता है। हम उसे यदि भूलेंगे नहीं, यदि हमें ये हर क्षण याद रहेगा तो ज़िंदगी जीना कठिन हो जाएगा। तो इसे भूल करके जीने की उम्मीद रख के हम आगे बढ़ते हैं और हम सबकी हेल्प करेंगे, सबकी सहायता करेंगे इस संकल्प के साथ। और सबसे पहला संकल्प ये कि हम अपना ध्यान रखेंगे। जैसे कि जगह जगह लॉकडाउन लग रहा है, तो हमें लॉकडाउन के हर नियम का पालन करना है, उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करना है। और मैं जानती हूँ आप लोग तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। उसका कारण ये है कि जब पिछले दिनों घोषित नहीं हुआ था लॉकडाउन, उसके बाद भी कुछ अवेयर लोगों ने इस बात का ध्यान रखा और उन्होंने ये कोशिश की कि घर से बाहर बिना किसी कारण के नहीं निकलना है। तो इस बात से तो मैं आश्वस्त हूँ कि यदि लॉकडाउन घोषित होता है तो आप सब बहुत ध्यान रखेंगे, सभी ध्यान रखेंगे, हम भी ध्यान रख रहे हैं। और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना है। अब तो आज से शुरू भी हो गई है, और जो लोग कह रहे थे कि शॉर्टेज है, तो अब वो भी मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कुछ गलतियां हुई हैं जिसका ये परिणाम है, लेकिन आगे गलती नहीं करनी है। मैं फिर कह रही हूँ कि हमें प्रकृति को बचा के रखना है, नेचर का ध्यान रखना है, प्रकृति को सेव करना है, प्रकृति का सम्मान करना है, उस प्रकृति का जिसके हम खुद एक हिस्सा हैं, हम खुद उस प्रकृति का हिस्सा हैं। तो हम उस प्रकृति को हमें ज़रूर बचा के रखना है, उस प्रकृति का सम्मान करना है। और इन आपदाओं से हमें ये सीखना है कि प्रकृति अपना बदला लेती है, तो उसका हमें उसे सेव करना है, उसकी हमें रक्षा करनी है। हम कर सकते हैं, क्योंकि जब वो जीव जो प्रकृति का हिस्सा हैं, जब वो कर सकते हैं तो हम तो मनुष्य हैं, हम इन सब जीवों से सर्वोपरि हैं। तो हमें तो इतनी समझ है कि हमें इसकी रक्षा करनी है, और यदि इतनी समझ है तो उस समझ को काम में भी लाना है। ठीक है, अब आप सबसे मैं आगे जब तक नहीं आ रही हूँ तब तक के लिए बाय करूँगी, और उसके बाद जल्दी ही हम सब फिर जुड़ेंगे। बस इतना ही कहूँगी कि संतुलन इस धरा का ना रह पाएगा,
एक ताकत अगर आसमानी न हो। संतुलन इस धरा का न रह पाएगा एक ताकत अगर आसमानी न हो। तो वो ताकत है जिस ताकत के बल पर हम हैं, उस ताकत का ध्यान रखना है। मैं आप सबके स्वस्थ रहने की बहुत बहुत कामना करती हूँ। आप सब भी अपना बहुत ध्यान रखिए। असमय बिना किसी काम के, बिना किसी कारण के घर से बाहर न जाएं, और बिना किसी कारण के, बिना सामने वाला बुरा माने तो मान जाए, उसको कह दें कि घर आने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस ध्यान रखना है अपना। चलिए, आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए। और राजू चोपड़ा जी, अनामिका जी, सत्य जहाँ वहीं पर धर्म है। हाँ बिल्कुल, ये हाँ ठीक है, मैं ये पंक्तियाँ सुना देती हूँ। इन पंक्तियों के लिए पिछले बार भी मुझसे कहा था, तो मैं ये पंक्तियाँ ज़रूर सुना देती हूँ। मेरे मन की पंक्तियाँ भी हैं, और कहीं जो मैं बोल रही हूँ जो मैंने आज आपसे साझा किया है उसके अनुरूप है, उसके मतलब उस बात को पूरा करती हैं ये पंक्तियाँ। तो मैं इन पंक्तियों को आप तक पहुँचा देती हूँ। सुनिएगा कि जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। और प्रार्थना की 4 पंक्तियों के साथ हम अपनी बात को आज यहीं स्थगित करते हैं, और जल्दी ही आपके बीच फिर कोई बात लेकर के मैं आऊँगी। तो कहती हूँ, जुड़ी जीवन की तुमसे जो, प्रभु वह आस ना टूटे। जुड़ी जीवन की तुमसे जो, प्रभु वह आस ना टूटे। किसी भी हाल में मेरी कभी अरदास ना टूटे। दिखाया रास्ता अब तक, तो आगे भी दिखाओगे। दिखाया रास्ता अब तक, तो आगे भी दिखाओगे। मेरे ईश्वर, मेरे भगवन, मेरे ईश्वर, मेरे भगवन, मेरा विश्वास ना टूटे। मेरे ईश्वर, मेरे भगवन, मेरा विश्वास ना टूटे। तो ये विश्वास ना टूटे, बस ईश्वर इसी क्षण से सब कुछ ठीक कर दो, इस आशा के साथ अभी के लिए बाय। जल्दी ही मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा और ईश्वर को बिल्कुल नहीं भूलना है।